अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स वॉइस के साथ मैं हूं तैयब बलोच। आज की इस्लामाबाद वफाकी दारा हुकूमत से जो सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ को जो है वो मोहलत देते हुए उनको सरेंडर करने के अहकामात जारी किए हैं। और इस हवाले से आज उनकी बेटी मरियम नवाज़ अदालत के अंदर पेश हुई और नवाज़ शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से चंद मेडिकल रिपोर्ट्स भी पेश की गई और इस हवाले से कहा गया कि उनकी तबीयत जो है वो अभी दुरुस्त नहीं है, ताहम वो वतन वापस आ जाएंगे। ताहम जो हुकूमती वकील हैं डिप्टी अटारनी जनरल, उनसे जब अदालत ने पूछा कि हुकूमत का इस सवाल से क्या मौक़िफ़ है, तो उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस सवाल से कोई ख़ास मौक़िफ़ नहीं, मुझे कोई ख़ास हिदायत नहीं है। तो अब कितने अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये केस चल रहा है और वैसे तो हुकूमती वज़रा जो है वो ट्विटर पे और पता नहीं कहाँ पे क्या कुछ बयानात देते हैं और कभी कहते हैं कि उनकी जेली रिपोर्ट्स और वो आ, इस तरीके से डाज करके गए और उनकी तबीयत सेहत में कुछ ऐसा इशू नहीं है, लेकिन अदालत के अंदर उन्होंने कोई ऐसा मौक़िफ़ जो है वो नहीं अपनाया। बहरहाल ये तो एक कोर्ट की ख़बर है। इससे हट के हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मौजूदा सियासी जो तनाज़ुर है पाकिस्तान का, उसमें जो किरदार है उस हवाले से हम जो है उसको ज़ेर बहस लाएंगे। कोर्ट के मामलात पे हम नहीं जाते क्योंकि हमें ख़दशा होता है कि जब एक अदालत के अंदर मामला चल रहा है तो अच्छा नहीं होता कि हम उसके ऊपर कोई कमेंट कर सकें। लेकिन मेन ये है कि क्या नवाज़ शरीफ अदालत में अब पेश होंगे, क्या वो ख़ुद को सरेंडर करेंगे या नहीं करेंगे, इस हवाले से बहुत सारी क्या सरायाँ और इम्कानात और पॉसिबिलिटीज़, जितने मुँह उतनी बातें चल रही हैं। लेकिन देखना ये है कि माजी में नवाज़ शरीफ का क्या किरदार रहा और फिर जो चीज़ वैसे बज़ाहिर नज़र आ रही है उसमें हमें तो यही है नज़र आता है कि नवाज़ शरीफ पेश नहीं होंगे। इतना अरसा वो कोर्ट से रिलीफ़ लेकर गए थे बैरून मुल्क इलाज के लिए और उर्फ़ आम में जिसे क्लच प्लेटें कहते हैं कि उनकी क्लच प्लेटें काम नहीं कर रही थी तो वो क्लच प्लेटें डलवाने के लिए गए हैं। तमाम अभी ये एक बात की जा रही है कुछ ज़राए से और कुछ मुक़्तदर हलकों की जानिब से कि सितंबर 10 को अदालत ने उनको तलब किया है या सरेंडर करने का मौका फ़राहम किया है। तो ये बात हो रही है कि नवाज़ शरीफ जो है वो सितंबर में अपना ऑपरेशन कराएंगे या इलाज कराएंगे। बज़ाहिर भी यही नज़र आता है कि जब नेक्स्ट समात होगी तो वो किसी अस्पताल में हमें एडमिट होते हुए नज़र आएंगे और कहेंगे जी वो उनकी सेहत और तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी और कोरोना की वजह से वो अस्पताल में या अपना इलाज नहीं करा सके। अब चूँकि कोरोना काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया तो इस वजह से वो अस्पताल में एडमिट हैं और ये उनकी रिपोर्ट्स हैं, वो नहीं आ सकते। जब वो सेहतयाब होंगे तो वो आएंगे। बज़ाहिर तो हमें एक यही कहानी नज़र आ रही है। लेकिन बात ये है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज़ बड़े अरसे से खामोश रही, कोई ट्वीट उसने नहीं किया, बड़े अरसे से खामोश थी। अचानक एकदम क्या ऐसा हुआ कि वो एक उसकी सियासी तहरीक जो है वो हमें नज़र आना शुरू हो गई और फिर नवाज़ शरीफ क्लच प्लेटें उसकी ख़राब थी, ज़बान तो उसकी गुंग नहीं थी। कम से कम जो अवाम का जबर इस्तिबदाद इस मौजूदा रजीम कर रही है उसको बयान ही दे देते, लेकिन उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। लेकिन गुज़िश्ता 2 हफ़्ते पहले या 1 हफ़्ते के अगर हम सिनेरियो को देखें तो उन्होंने कुछ अपोजिशन लीडर्स को फ़ोन किए हैं। यानी कि उससे मतलब हमें यही नज़र आता है कि अब सिचुएशन जो है वो तकरीबन तब्दील हो रही है। जबकि मौजूदा जो इक़्तिदारी टोला है जिसे कठपुतली टोला भी कहा जाता है, वो भी तकरीबन अपने 2 साल और 2.5 साल का जो एक दौरानिया है वो पूरा कर चुका है। अब हमें जो चीज़ जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नज़र आ रही थी तो यही क़यास किया जा रहा है कि अब रिवर्स इंजीनियरिंग होगी। तो रिवर्स इंजीनियरिंग जो एस्टेब्लिशमेंट या महकमा ज़राअत के ज़रिए ही होती है। सिंपल बात है कि वो जो कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ द एंटरटेनमेंट डिवीजन ऑफ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स। तो ये जितने भी एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने सियासत को जो है वो एक एंटरटेनमेंट डिवीजन के तौर के ऊपर जो है वो लेते हैं और इसी तरीके से ही चला रहे हैं। तो इसी तनाजुर में हम जब देखते हैं कि पीटीआई तकरीबन अपना नेक्स्ट टेन्योर कंप्लीट करने लगी है, तो अब वो जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए उसकी हुकूमत चलाई जा रही थी अब रिवर्स होगी। के अब रिवर्स क्या होंगी तो उसमें मेरा तो हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा और हकीकत भी यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
चाहे जितनी भी नज़रियाती बन जाए, वो मुज़ाहमती कभी भी नहीं हो सकती। नवाज शरीफ ने बरमला कहा कि अब मैं नज़रियाती बन गया हूँ। भाई वो कहाँ गया नज़रिया? जब उसकी क्लच प्लेटों का यानी कि प्लेटलेट्स का मसला हुआ तो उसको किसने बाहर भेजा? मैं नहीं कह रहा, हुकूमती मुशीर ने, जो एसिड रिकवरी यूनिट के सरबराह हैं, उन्होंने खुद कहा कि महकमा ज़राअत से पूछें, उन्होंने उसको बाहर भिजवाया। यानी एस्टेब्लिशमेंट से डील करके नवाज शरीफ बाहर गए। अब नवाज शरीफ यानी कि जिसको उर्फ़ आम में चाबी वाला खिलौना भी कहा जाता है एस्टेब्लिशमेंट का, तो पहले एस्टेब्लिशमेंट ने उसकी चाबी निकाल दी और एक नई कठपुतली हुकूमत को बिठा दिया। अब दोबारा उसकी चाबी को जो है वो मरोड़ रहे हैं और चाबी मिल गई चुकी है। तो अब नवाज शरीफ जो है वो दोबारा एस्टेब्लिशमेंट की जो अपने सियासत के अंदर जो उनकी इंटरटेनमेंट डिवीज़न है उसमें वो मुतहर्रिक किरदार अदा करते हुए फिर से नज़र आ रहे हैं। जैसे वो अपोजिशन को फ़ोन कर रहे हैं, उनकी बेटी जो इतने अरसे खामोश रही वो अब एक अवामी लौ लश्कर के साथ अदालतों में पेश होती है। और फिर इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो इस पूरे आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रही है, वोट को इज़्ज़त दो। जब नवाज शरीफ नज़रियाती बने तो एक बयानिया दिया गया कि जी वोट को इज़्ज़त दो। भाई वो बयानिया कहाँ गया कि आपके अपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम मरकज़ी रहनुमा एहसन इकबाल का ये कहना था कि जी फ़ौज ने कोई इलेक्शन मैनिपुलेट नहीं किया, फ़ौज ने जो है वो कोई कठपुतली हुकूमत नहीं बिठाई, फ़ौज ने जो है वो कोई ऐसा उसका किरदार नहीं है सियासत के अंदर। हो भाई ये तो अंधे को भी पता है कि किस तरीके से ये पूरे मामलात को मैनिपुलेट किया गया। और ये महकमा ज़राअत का नाम मैंने नहीं दिया, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपना इन्वेंटेड करदा ये टर्म है एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि महकमा ज़राअत ने जो है वो मैंडेट चोरी किया। और अब वो कहते हैं कि जी कोई मैंडेट चोरी नहीं हुआ। तो बात ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह एस्टेब्लिशमेंट की महकमा ज़राअत की जो है वो एक सियासी प्रॉक्सी है। अब ये दोबारा सियासी प्रॉक्सी जो है वो मुतहर्रिक हो गई है और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़रिए रिवर्स इंजीनियरिंग का जो अमल है वो दोबारा शुरू होगा। और फिर आप और हम देखेंगे कि यही जो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों के सहारे या अदालतों के ज़रिए हमारे सरों पे मुसल्लत होते हैं, अब इनको दोबारा मुसल्लत करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। अगर आप डीपली जाकर गौर से देखें तो हालात उस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। नवाज शरीफ अगर नज़रियाती होते तो ये तो मुल्क से बाहर ना जाते। अगर मुल्क से बाहर ठीक है आप चले भी गए हैं तो आवाम को ना भूलते, आवाम को भी भूल गए अपने। ये वो लोग हैं जो अवामी मफाद की बजाय अपने ज़ाती मफाद को हमेशा से तरजीह देते आए हैं। नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के अंडे से निकले हुए सियासतदान हैं और हमेशा इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही रहना है और उन्हीं की चाबी पे ये चलते हैं। जब चाबी घुमाई जाती है तो मुतहर्रिक होते हैं, जब चाबी निकाल ली जाती है तो कहते हैं जी मैं नज़रियाती बन गया हूँ। अफसोस है कि इन जैसे लोग पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं। सिविल सुपरमेसी को सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं लोगों की वजह से पहुँचा। जमहूरियत को सबसे ज़्यादा नुकसान जो है यही लोग पहुँचाते हैं। कि आपको वो मेमो कमीशन याद नहीं, जब नवाज शरीफ मिसाक जमहूरियत होने के बावजूद खुद कोट पैंट टाई और वकीलों के लिबास में सुप्रीम कोर्ट में बैठकर एक जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ सियासत करते नज़र आए। ये लोग इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि जब एक सराइकी की मिसाल है कि जब बंदरिया के पाँव जलते हैं तो अपने बच्चों को अपने पाँव तले दे देती है। यही बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे भी सादर आती है कि जब इनके अपने पाँव जलते हैं तो ये अवाम को अपने पाँव तले देकर उस इक़्तिदार तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जो इक़्तिदार इनको जर्नेलों की दी हुई बैसाखियों के ज़रिए कुर्सियों तक और इक़्तिदार तक और कॉरिडोर ऑफ पावर तक लेके जाता है। आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और आखिर में मैं आपको इतना कहूँगा कि पीपल्स वॉइस को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के तज्ज़िये और तबसरे आपको बर वक्त मिलते रहें। शुक्रिया।